हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट स्टडी चैनल। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग हिंदी की पाठ्य योजना के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, दिनांक, कक्षा, विद्यालय का नाम आपको लिखना होगा, विषय, प्रकरण आपको लिखना होगा, कालांश और अवधि। ये ज़्यादातर ये ध्यान रखिएगा कि आप हिंदी विषय के पाठ्य योजना आप बना रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आप उसमें जो संख्या लिखते हैं वो हिंदी में ही लिखिएगा। इस तरीके से फिर आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव जिनको कहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप सीरियल नंबर बनाएं, क्रम संख्या। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स मतलब होते हैं कि हिंदी विषय के बारे में आपको लिखना है कि हिंदी विषय को कैसे जागृत किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए बच्चों में, है ना। छोटे बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं तो उनमें कैसे विकसित किया जाए, गद्य शैली को कैसे विकसित किया जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कॉलम आप बनाएंगे, या पक्ष लिखेंगे। आप पक्ष कौन कौन से होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक आपके पक्ष होते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे। इनके एक टर्म होता है, जैसे कि प्रत्यास्मरण, है ना, इसको याद रखना। प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ये ज्ञात हो सकेगा, ये इनके एक टर्म होते हैं, तो वो आपको याद रखने होंगे। वो यहाँ पे उस टर्म को लेकर के आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर इस तरीके से भी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, विशिष्ट उद्देश्य को आप उसकी टेबल को आप कंटिन्यू करेंगे। पक्ष लिखेंगे, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, फिर बोधात्मक, क्रियात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक लिखेंगे। इनके जो मैंने जैसे बताया कि टर्म्स उनके होते हैं, वो उस टर्म्स को आप यहाँ पे लिखेंगे, शब्दों को यहाँ पे आप लिखेंगे। तो बोधात्मक में क्या होता है कि ज्ञात हो सकेगा, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरीके से आप सभी जो आपके पक्ष हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, वो आप यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे सभी पक्षों के बारे में, सभी विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आपको सहायक सामग्री लिखनी होगी। सहायक सामग्री क्या आप यूज़ कर रहे हैं, चार्ट यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोई डायग्राम आपको यूज़ कर रहे हैं, कोई लाइव टीचिंग एड आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज बच्चे को क्या है, आप जंगल विषय के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जंगल टॉपिक के बारे में पढ़ाने के जा रहे हैं, तो उस या फिर अदर टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाहिए, तो उससे पहले बच्चे को क्या नॉलेज है ना। जैसे कि आप जंगल यहाँ पे टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे प्रकरण पढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो जंगल क्या होता है, पशु पक्षियों के बारे में होता है, तो पशु पक्षियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं विद्यार्थी। इस तरीके से आप इंट्रोडक्टरी टेबल बनाएंगे, जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे, यहाँ पे आप विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे। सभी क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है, सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। और विद्यार्थी क्रिया में ये याद रखिएगा, जो आपके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करिएगा, है ना। जैसे कि भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, तो ये नहीं लिख दीजिएगा कि हम भोजन करते हैं, पूरा सेंटेंस लिखिएगा, भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे ऐसे करके लिखना होगा विद्यार्थी क्रिया में। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना होगा कि विद्यार्थियों, आज हम इसकी जो भी आपके कहानी के रचयिता हैं उनका नाम लेकर के अपने टॉपिक के बारे में यहाँ पे इस तरीके से लिखना होगा। फिर प्रस्तुतिकरण आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के बारे में आप लिखेंगे। फिर आप निर्देश लिखेंगे। निर्देश जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने क्या निर्देश दिया है, कौन सी पाठ्य संख्या खोलने के लिए आपने बच्चों को कहा है। देखिए यहाँ हिंदी में ही संख्या लिखी हुई है ना, बच्चे ने देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में संख्या लिखी हुई है। तो ये याद रखिएगा, आपको हिंदी की संख्या पता भी हो और आप हिंदी की संख्या लिखें हिंदी लेसन प्लान में। इस तरीके से आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से फिर आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। फिर आप यहाँ पे विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाम पट्टकार्य लिखेंगे। फिर जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि आपको जो आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, फिर यहाँ पे लास्ट वर्ड आप यहाँ पे लिख देंगे डॉट करके के। फिर यहाँ पे आप जो आपका निर्देश देना होगा वो आप यहाँ पे देंगे कि दृष्टिगत करते हुए उस पैराग्राफ को पढ़ा आपने, छात्र अध्यापिका ने। फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे, कौन सी आपकी विधि थी, सहायक सामग्री या फिर क्या थी, वाचन विधि या थी, शाम पट्टकार्य क्या है आपका, तो शाम पट्टकार्य आप यहाँ पे लिखे। कठिन शब्दों का उच्चारण आप बच्चों से करवाएंगे। तो हिंदी में बेसिकली क्या होता है कि फ्लैग चार्ट हम यूज़ करते हैं, है ना। आप जैसे कि एक दफ्ती ले लेंगे और A4 शीट ले लिया आपने, चार्ट ले लिया, तो उस पर आप जो टफ वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड में, उनको फ्लैश कार्ड कहते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जो भी वर्ड्स आपके कठिन होंगे उस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर बच्चों को फ्लैश कार्ड यहाँ पे दिखाएंगे। तो कौन सी विधि होगी, अभ्यास विधि होगी। आप यहाँ पे एक मिनिएचर उसका लगाएंगे, आप A4 शीट पे कट करके यहाँ पे जो टफ वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर अनुकरण वाचन आप करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा ऐसे इस तरीके से यहाँ पे जैसे लिखा हो वैसे आप यहाँ पे करेंगे। फिर वाचन विधि यहाँ पे यूज़ की जा रही है। फिर आप निर्देश देंगे कि क्या छात्र अध्यापिका ने निर्देश किसके लिए, निर्देश आपके लिए है ना, पीपल टीचर के लिए। आप पीपल टीचर हैं तो आपके लिए है कि किस तरीके से आपने किस टाइप का निर्देश दिया है। फिर यहाँ पे शिक्षण बिंदु ही आगे कंटिन्यू होगी आपकी टेबल। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शाम पट्टकार। फिर आप यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इस तरीके से आप कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। शब्द, युक्ति, स्पष्टीकरण, अर्थ पूरा आप प्रॉपर वे में यहाँ पे लिखेंगे ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए। फिर यहाँ पे विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। व्याख्यान विधि आप यहाँ पे यूज़ करें। शाम पट्टकार में आपने जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये देख रहे हो, ये जैसे कि आपने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो वर्ड्स आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे वर्क करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे
आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, तभी आप वहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख पाएंगे। फिर आपको निर्देश देना होगा, आप ही निर्देश देंगे कि कौन कौन से आप निर्देश दे रहे हैं, तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर सेकंड निर्देश आप देंगे कि आपने पुनः पुस्तक खोलने के लिए कहा बच्चों से, कहेंगी या कहेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर शिक्षण बिंदु आपकी ये जो टेबल है वो कंटिन्यू होती चली जाएगी। शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, फिर आपकी विद्यार्थी क्रिया है, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री है, श्याम पट्टिकार है। फिर इस तरीके से आप मौन वाचन यहाँ पे करवा रहे हैं, कौन सा आप शिक्षण बिंदु ले रहे हैं। फिर छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को अपने मन में पाठ करने के लिए कहेंगे, जैसे कि आप हिंदी में देखते भी होंगे अपनी छोटी क्लास में, आपके साथ ही हुआ होगा कि टीचर फिर कहते होंगे कि आप खुद पढ़िए, है ना, जो वर्ड्स आपको टफ लग रहे हैं, मीनिंग क्या है उसकी, उसको आप खुद अपने मन ही मन उसका वाचन करिए। तो कौन सी यहाँ पे विधि आप यूज़ करेंगे, वाचन विधि आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर स्पष्टीकरण का आप शिक्षण बिंदु लेंगे इस तरीके से। फिर आपकी यहाँ पे आगे कंटिन्यू होगी। फिर शिक्षण बिंदु आप यहाँ पे लेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट्टिकार। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपने जितना सब कुछ पढ़ाया हुआ है वो आप यहाँ पे पूछेंगे। फिर जो आपने पैराग्राफ लिया हुआ था उसका यहाँ पे एक पेज लगाएंगे और उस पैराग्राफ को पूरा लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा पेज लगाना होगा, वो आपको लिखना होगा। फिर क्वेश्चन आप जब पूछेंगे तो क्वेश्चन के सामने ही विद्यार्थी क्रियाओं का आंसर लिखिएगा, है ना। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा, यहाँ पे तो क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, लेकिन उसका आंसर वो अलग जगह लिखने लगते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया, तो ये गलत फिर हो जाता है आपका। इस तरीके से आपको नहीं करना है, सामने सामने आपको आंसर लिखना है। तो विधि आप कौन सी यूज़ करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि यूज़ करेंगे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं तो आप उसका स्पष्टीकरण देंगे। और यहाँ पे आप इस तरीके से पीयूष अपने माता पिता साथ मरोली गया था, तो इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, फिर उसका स्पष्टीकरण देंगे। फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप यहाँ पे इस तरीके से मिनिएचर लगा सकते हैं, डायग्राम लगाइएगा तो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बहुत अच्छा होगा आपका लेसन प्लान। इस तरीके से कलरफुल बनाइएगा जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, तो ये आपका पूरा स्पष्टीकरण का हो जाएगा यहाँ पे टेबल। फिर आपके स्पष्टीकरण की टेबल पूरे यहाँ पे कंटिन्यू होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री। ये टेबल आपको लगातार बनाते जानी है जब तक कि आपके शिक्षण बिंदु फिनिश नहीं हो रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं कि शिक्षण ये लिखते ही नहीं है, ये टेबल बनाते ही नहीं है ना, टेबल बनाते नहीं है, बस लाइन ड्रॉ कर करके वो बस आगे लिखते चले जाते हैं, तो वो वहाँ पे लेसन प्लान गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको हर पेज पे जब तक कि आपके शिक्षण बिंदु चल रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा। फिर आप निर्देश देंगे, निर्देश देने के बाद फिर आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके। और यहाँ पे इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में पूरी, जैसे कि आपने पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। और शब्द अर्थ जो आपके टफ वर्ड्स के थे वो आपको यहाँ पे बताने होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे निरीक्षण कार्य आप करेंगे, जो आपने लिखवाया है अभी तक की ब्लैक बोर्ड पे, वो बच्चों ने कहाँ तक की लिखा, तो आप यहाँ पे निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आपके 4 से 5 होने चाहिए। और गृह कार्य फिर आप लास्ट में गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न से पूछ लेते हैं, गृह कार्य देते ही नहीं है, तो वहाँ भी लेसन प्लान गलत हो जाता है। तो ये आपका लेसन प्लान था हिंदी विषय का। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।